ट्रांसफार्मर का ये जो साइड दिख रहा है ये कौन सा है? प्राइमरी साइड। हाँ, ये प्राइमरी साइड है। ये जो प्राइमरी साइड है तो ये सप्लाई हमारे सब स्टेशन में बिजली ऑफिस से आ रहा है, जो अंडरग्राउंड के सहायता से यही है। ये अंडरग्राउंड केबल आ रहा है और ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड लगा हुआ है। इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है? 11 kV। ठीक है। ये जो सिस्टम होता है 3 फेज 3 वाट सिस्टम कहलाता है। ठीक है। और 3 फेज 3 वाट जो सिस्टम होता है ये कौन सा होता है? डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा। ठीक है। अब देखिए इसके इधर बैक में आ जाइए, इधर देखिए ये जो बैक में दिख रहे हैं ये क्या है? ये जो ट्रांसफार्मर है, बैक ट्रांसफार्मर में जिधर लोड दिया जाता है वो जो हमारा सिरा होता है साइड यानी द्वितीयक सिरा होता है, यानी द्वितीयक वाइंडिंग ये हो गया और प्राइमरी साइड ये हो गया। ठीक है। इधर लोड से जुड़ा हुआ है, इससे भी आप पहचान सकते हैं, इससे भी आप पहचान सकते हैं। इस पर लगा हुआ है क्रॉस आर्म पर। हाँ, क्रॉस आर्म पर क्या लगाया गया है? तीन टाइप पिस्टन है। अब ट्रांसफार्मर के बारे में एक बात समझा। ये ट्रांसफार्मर क्या जानेंगे कि एसी वोल्टेज पर काम करता है, डीसी पर नहीं। डीसी पर करेंगे तो क्या होगा? जल जाएगा। और ये ट्रांसफार्मर को बोला जा रहा है स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है, यानी घूमने वाला इसमें कोई पार्ट नहीं है। ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शन लॉस कितना होगा? 0। ठीक है। और इसमें फ्रैक्शन लॉस 0 होता है। और ये ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर 2 ही तरह के लॉस होते हैं। एक होता है कॉपर लॉस और दूसरा होता है फ्रैक्शन लॉस। ठीक है। कॉपर लॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? ताम्रा। और कोर लॉस को हिंदी में क्या बोला जाता है? लॉस। ठीक है। अब जो कॉपर लॉस है ये ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट से जांच किया जाता है। ठीक है। और कोर लॉस जो होता है ये ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट से जांच किया जाता है। आप लोग किए भी हैं। ठीक है। तो कॉपर लॉस में क्या होता है? कॉपर लॉस कैसे होता है? कॉपर लॉस को हम लोग वेरिएबल लॉस भी कहते हैं, या लोड के अनुसार बढ़ता और घटते रहता है। जबकि कोर लॉस जो होता है ये कांस्टेंट लॉस होता है। और कोर लॉस 2 प्रकार का लॉस होता है, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस कब उत्पन्न होता है? ये जो कोर है ना, इस कोर में जब सप्लाई दिया जाता है एसी, तो इसका कोर जो है एक बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, जिससे क्या होता है? ये लॉस होता है। इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं जी? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं, जिसमें बताया गया है CRGO। ठीक है। कोल्ड रोल्ड ग्रैंड ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद होता है एडी करंट लॉस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौर धारा हानि। ठीक है। भौर धारा हानि होता है। ये भौर धारा हानि को कम कैसे किया जाता है? इसका जो कोर है इसको लेमिनेशन करके इस कोर को बहुत बारीकी से पतलित करके इस कोर का क्या किया जाता है? एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। अब आइए ट्रांसफार्मर के पार्ट को जानते हैं। ये ट्रांसफार्मर का क्या है जी? मेन टैंक है। ठीक है। ये मेन टैंक जो है ये किसका बना हुआ रहता है? लोहे के चादर से ये बना हुआ रहता है। ठीक है। और इसी मेन टैंक के अंदर क्या भरा रहता है? ट्रांसफार्मर आयल भरा रहता है। और ट्रांसफार्मर आयल में जो है एक रोड पर लपेटी गई वाइंडिंग जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, इसी टैंक के अंदर क्या रखा गया रहता है इंटरनली रूप से। ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद होता है ये क्या होता है जी? कंजर्वेटर। इसके ऊपर में देखिए कंजर्वेटर दिख रहा है ना। तो कंजर्वेटर जो होता है मेन टैंक के ऊपर लगा हुआ रहता है। ये सॉफ्ट आयरन का होता है, बेलनाकार है ना, देखो सॉफ्ट आयरन बेलनाकार होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये जो जब ये तेल गर्म होता है तो ज़्यादा आइटम लेकर के क्या होता है? फैलता है। तो उस आइटम को कम करने के लिए तेल लेवल को मेंटेन करके रखने का काम कौन करता है? आपका कंजर्वेटर करता है। ठीक है। और कंजर्वेटर जो है इस मेन टैंक के एक ट्यूब नली से जुड़ा होता है। जितना उधर ट्यूब नली होगा उससे जुड़ा होता है। ठीक है। हाँ, इसी कंजर्वेटर में इधर देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये दिख रहा है सिलिका जेल। इधर दिखाओ, इधर उधर देखो, उधर जाओ। ये सिलिका जेल छोटा वाला जो बगल में, ये जो है छोटा वाला ये सिलिका जेल है, ये ब्रीदर है। ये ट्रांसफार्मर का ब्रीदर है जो कंजर्वेटर टैंक में एक ट्यूब में लगा हुआ है। ये ब्रीदर एक पारदर्शी कांच कंटेनर में रखा गया है। ठीक है। और इसमें क्या है जी? इसमें सिलिका जेल भरा हुआ रहता है।
और ये क्या करता है, जो नमी होता है, हाँ, जो वायु में नमी होता है उसको सोखता है। धूल गुलाबी हो जाता है। हाँ हाँ बताते हैं, धूल कर भी क्या होता है, ये खींच लेता है। और ये 3 कलर में मिलेगा। जब नया ट्रांसफार्मर लगेगा तो इसका रंग कैसा होगा, नीला होगा, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा दिन यूज होगा, उसके बाद कैसा होगा, बैगनी, जिसको इंग्लिश में वायलेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका रंग कैसा पड़ गया, पिंक कलर यानी गुलाबी। और गुलाबी कलर इसका हो गया है तो इसका नमी सूखने का क्षमता क्या है, खत्म हो गया है। यानी इस ट्रांसफार्मर के अंदर तेल क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये अपने ITI के का ट्रांसफार्मर है, एक सीमित लोड दिया गया है कि आराम से चलेगा, ठीक है। बिहार है इसमें चेंज होता है कि वही से नहीं, तेल चेंज होता है, वो संकेत करेगा। हाँ, यानी तेल का क्या होगा, नमी सूखने का जो क्षमता है वो समाप्त हो रहा है, ठीक है। ये सब काम होता है, तो जान गए ना सर पर रोड पर नहीं लगता एक तो चेंज करता हाँ, तो वही बात है, बोल रहे हैं कि यार थोड़ा बहुत रिस्क चलता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर है ये 500 kVA से कम है। और ट्रांसफार्मर का रेट कैंपस में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है। ये चंद्रा ITI के कैंपस में है, तो ये ट्रांसफार्मर भी चंद्रा ITI का है ना। तो थ्योरी क्लास में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में, पूरा क्लियर है ना। तो ये लड़कों द्वारा ये ट्रांसफार्मर का देखिए यहाँ फिगर बनाया गया है, ये सारे पार्ट्स को भी दर्शाया गया है इस फिगर में, ठीक है। तो इसको मैं ये प्रैक्टिकली रूप से ये आपके सामने जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है, इसके प्रैक्टिकली रूप से हम सारा एक एक पार्ट्स को यहाँ दिखाने और बताने वाले हैं किसका काम क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका जो इंटरनल पार्ट है, ये ट्रांसफार्मर का जो इंटरनल पार्ट है इस सर्किट में है, इसका कोर और वाइंडिंग, ये ट्रांसफार्मर का क्या है, इंटरनली पार्ट है। ये भी हम यहाँ पर इसका इंटरनली जो वाइंडिंग है इसको भी दिखाएंगे और बताएंगे क्या है। ट्रांसफार्मर अभी इस ट्रांसफार्मर में लाइन है, इसको ये मत समझिए कि इसमें लाइट है, नहीं है। ये अपने ITI का ट्रांसफार्मर है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर ये जो है एक एस्थेटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एस्थेटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज और करंट को क्या करता है, मेजर करते हैं, बढ़ाता और घटाता है। यही नहीं काम करता है, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि ट्रांसफार्मर जो है ये अलग अलग टाइप का होता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण में अलग अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर बताया गया है, जिसमें सप्लाई सिस्टम के आधार पर जो ट्रांसफार्मर बताया गया है वो कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कौन कौन सा होता है, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कंज्यूमर के पास, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाएगा, हाँ, स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इसको बोलेंगे। इस ट्रांसफार्मर तक सप्लाई कहाँ से आ रहा है, तो सब स्टेशन से। ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड इधर जो आ रहा है यही है प्राइमरी साइड, ये जो सप्लाई कहीं ना कहीं से आ रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर। ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या कर रहा है, ये स्टेप डाउन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर तक पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, इसमें देख लिया ना, यही क्या है अंडरग्राउंड केबल है जो सब स्टेशन से आ रहा है, ठीक है। लाइन सेकेंड ईयर में आप पढ़िएगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लाइन को कैसे ट्रांसमिट किया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये सब स्टेशन से सप्लाई जो आ रहा है वो कितना केवी का आ रहा है, 11 केवी। हमारा ये अंडरग्राउंड जो होता है ये सब स्टेशन, तो वो सब स्टेशन से होता है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से सप्लाई आ रहा है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, यहाँ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या कर रहे हैं, अपने यूज के लिए ले रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर क्या है जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो वोल्टेज और करंट को क्या करता है, बढ़ाता और घटाता है, ठीक है। और यह ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज पर काम करता है, केवल AC वोल्टेज पर ही काम करता है, DC पर नहीं करता है। अगर जो DC सप्लाई इसके अंदर देते हैं तो इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जल जाएगा, वो भी वाइंडिंग इसका कौन सा जलेगा, प्राइमरी। क्योंकि जानते हैं कि AC सप्लाई में क्या होता है जी, फ्रीक्वेंसी होता है, जबकि DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। DC करंट देंगे और फ्रीक्वेंसी और ये नहीं रहेगा, ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और इस ट्रांसफार्मर में 2 तरह का वाइंडिंग
किया गया रहता है। वो दो वाइंडिंग कौन कौन सा है? प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये इंटरनली रूप से रहता है, माने इंटर इसके अंदर है, अंदर है। ठीक है।